नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूँ प्रियंका। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक और मसाला लेकर, जो है दालचीनी। दालचीनी जो है वो गुणों की खान कहा जाता है। इसके अंदर इतने वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे आप पीछा ना छुड़ा सकें। अगर दालचीनी के गुणों की बात करें तो यह एंटी एजिंग, एंटी ब्लोटिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरा हुआ है। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से होता है। वो हमारे जॉइंट्स में आ सकता है, हमारी हार्ट में आ सकता है या हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में आ सकता है। तो दालचीनी का अगर हम सेवन करते हैं तो इन्फ्लेमेशन में हमें आराम मिलता है, इसीलिए इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ पाया जाता है। दालचीनी में पाया जाने वाला पॉलीफेनॉल जो है, जो इसके तेल में पाया जाता है, यह आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दालचीनी जो है वो डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसको हम इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को ऊपर करने के गुण पाए जाते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दालचीनी आपके ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपर करने में हेल्प करता है, तो इसका रेगुलर सेवन आपके कई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर के पेशेंट या लीवर से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी है तो आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। अगर किसी को यूरिनेशन की समस्या है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो आप 1 कप गर्म पानी में 1 चुटकी दालचीनी डाल के 2 से 3 बार लेते हैं दिन में, तो आपको इससे काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपको ट्रैवल के दौरान ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम है, आपको वॉमिटिंग, नौसिया जैसा कोई इशू है, तो आप दालचीनी के छोटे से टुकड़े को मुंह में रख के इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आंख फड़कती है तो दालचीनी के तेल को या फिर इसके लेप को आप आंख के ऊपर लगाते हैं, अपनी पलकों के ऊपर, तो आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। इसके अलावा आपको अगर इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है तो दालचीनी का काढ़ा बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको आराम मिलने लगेगा। 5 ग्राम शहद यानी 1 चम्मच शहद और 5 ग्राम दालचीनी के पाउडर को अगर आप मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम चाटते हैं तो आपको किसी भी तरीके का फ्लू, वायरल इन्फेक्शन है उसमें आपको आराम मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूंगी जिसका दावा पतंजलि भी करता है। अगर आपको टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है तो दालचीनी के तेल का इस्तेमाल कुछ बूंद गर्म पानी में मिलाकर या फिर इसका काढ़ा का अगर आप सेवन करते हैं तो इसके खतरनाक कीटाणुओं को मारने में हेल्प मिलती है। तो ये ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि कैसा रिजल्ट आया है। दालचीनी के इस्तेमाल से गैस, ब्लोटिंग और डाइजेशन से जुड़े हुए सारे इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मसल्स में स्टिफनेस है, ब्लड सर्कुलेशन का इशू है जिसकी वजह से आप सही से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आपकी मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, तो आप दालचीनी के तेल को किसी भी करियर ऑयल में मिलाकर, नारियल या तिल के तेल में मिलाकर अगर आप उन जगह पे मालिश करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। गर्भाशय, यूट्रस के कमज़ोर या ढीला होने पर अगर आप इसके काढ़े का इस्तेमाल करते हैं अशोक की छाल के साथ तो ये आपको बहुत ज़्यादा आराम दिलाता है, इसकी टाइटनेस बढ़ती है और आपको इससे जुड़ी हुई किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो निजात मिलती है। तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो आप दालचीनी को थोड़ा सा भिगा के, जो कि ये गर्म नेचर का है, ड्राई है, तो इसको थोड़ा सा पानी में भिगाने के बाद इसका लेप या फिर इसके ऑयल को आप पिंपल की जगह पर या कालेपन, दाग धब्बे की जगह पर लगाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इसको हटा के आप नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल लगा लें जिसमें कि सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इन परेशानियों से। इसके अलावा मुंह की बदबू दूर करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से मुंह में बदबू आती है, आपको एम्बैरस लगता है किसी से बात करने में, तो दालचीनी का एक टुकड़ा आप अपने मुंह में ज़रूर रखें और आप फिर देखिएगा किस तरीके से आपकी ब्रीथ फ्रेश हो जाती है। और अंत में बारी है मिरेकुलस वाटर की, जो कि हमेशा मैं लास्ट में आपको देती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेना है या फिर आप इसके पाउडर को 2 से 3 इंच रात में पानी में भिगा दें, सुबह इसको हल्का सा गुनगुना करके, और आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? अगर आप पीसीओएस या पीसीओडी से परेशान हैं, आपको गैस, ब्लोटिंग या डाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी इशू है, आप बहुत ज़्यादा आपका
फैटी है लीवर, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी में फैट है, तो ये रिड्यूस होने लगता है, आपका वेट लॉस, इंच लॉस होने लगता है। स्किन पर ग्लो आना तो नॉर्मल सी बात है कि वो तो होता ही है। ये आपके ब्रेन को फंक्शन को सुचारू करता है, तो स्ट्रेस एंजाइटी में आराम मिलता है, आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है। और कई रिसर्चेस साबित कर चुकी हैं कि अगर आप दालचीनी को किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। 25 से 30% कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ दालचीनी लेने से कम किया जा सकता है। तो क्या इतने सारे गुणों को जानने के बाद अब भी आप इससे दूर रखेंगे अपने आप को? नहीं ना। तो आज से ही इसको आप अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। लेकिन मेरी एक टिप्स ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो भी आपको बताती हूँ पेन और पेपर लेके आप बैठा करें, उसे नोट डाउन किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती हमेशा और उसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। तो इसे नोट डाउन करें और जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसे करें। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। तो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने फिर से कुछ सस्ता, कुछ टिकाऊ, कुछ आसान सा उपाय लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।